नाउ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाकर आप एक बार चेक कीजिएगा, हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है हमारी, ये वाली लाइन जो होती है वो कौन सी कहलाती है, हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। और ये वाली स्ट्रेट वाली जो लाइन होती है वो कौन सी कहलाती है, वर्टिकल लाइन कहलाती है। अब बोला गया है कि हॉरिजेंटल लाइन का नाम क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या कहलाती है, वो हमारी एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन क्या कहलाएगी हमारी, वर्टिकल लाइन का मतलब कौन सा हो गया, ये स्ट्रेट वाली लाइन जो है वो कौन सी कहलाएगी हमारी, वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ये दे रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो ये लाइन जो है इसको कितने पार्ट में इंटरसेक्ट कर रही है, चार पार्ट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये चारों के चारों पार्ट क्या कहलाएंगे, इसके क्वाड्रेंट कहलाएंगे। तो आंसर सेकंड जो दे रखा है हमें, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। नाउ फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, ये दे रखा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। मतलब जहां ये दोनों लाइन आपस में क्या करें, टकराएं। टकराने का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर आगे मिल रही होंगी वो वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है हमारा, ओरिजिन। तो इसका मतलब फर्स्ट के थर्ड का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन। नाउ सेकंड का फर्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो एक चीज का याद रखिएगा, हमेशा कोऑर्डिनेट लिखते टाइम पहला पॉइंट जो देखते हैं एक्स एक्सिस वाला देखते हैं, और सेकंड पॉइंट किसका होता है, वाई एक्सिस का। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो बी को एक्स एक्सिस पे अगर चेक करो तो यहाँ कितना लिख रहा है, -5, और वाई एक्सिस पे चेक करोगे तो कितना लिख रहा है, 2। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ बी ये हो जाएगा, पहला पॉइंट किसका होना चाहिए, एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या है, -5, और दूसरा पॉइंट किसका होना चाहिए, वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या है, 2। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी पॉइंट कहाँ है, चेक करो, सी पॉइंट हमारा ये गया। तो सी पॉइंट पहले एक्स एक्सिस पे चेक करो कितना है, 5, देन वाई एक्सिस पे ये कितना लिख रहा है, -5। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सी के क्या हो जाएंगे हमारे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी ये क्या हो जाएगा हमारा, 5, -5। तो इसका थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रखा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। इसका मतलब पहला पॉइंट एक्स एक्सिस का चेक करना है, सेकंड पॉइंट किसका करना है, वाई एक्सिस का। -3 कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे ये आ रहा है। देन -5 चेक करोगे तो इस पॉइंट पर ये आ रहा है। तो -3 और -5 जो है वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, पॉइंट कौन सा है हमारा, ई। इसका मतलब थर्ड वाले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई। नाउ फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे प्लस का 2 और वाई एक्सिस पे माइनस का 4। तो प्लस का 2 कहाँ गया हमारा, ये गया, और -4 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जी। इसका मतलब फोर्थ वाले पार्ट का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। नाउ हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, द एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी। तो पूछा गया है हमसे द एप्सिका ऑफ द पॉइंट डी। तो इसका मतलब एप्सिका का मतलब होता है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट में एक्स वाला पॉइंट कितना है हमारा, 6 है। तो इसका मतलब एप्सिका ऑफ पॉइंट डी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ पार्ट क्या है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच
इसका मतलब h पॉइंट का y एक्सिस पे कितना है, h पॉइंट का है ये गया, और y एक्सिस पे ये कितना लिख रहा है -3, इसका मतलब ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा -3। नाउ सेवेंथ पार्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, इसका मतलब L पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट वाले केस में x और y दोनों एक्सिस देखते हैं, तो L पॉइंट का है हमारा ये गया। अब ये एक बार चेक करो कि x एक्सिस पे तो कुछ भी चला ही नहीं है, y एक्सिस पे कितना चला है 5, तो x एक्सिस पे जब चला ही नहीं है तो इसका मतलब x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, और y एक्सिस पे कितना है 5, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,5। एंड लास्ट पार्ट ये क्या दे रखा है हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, तो M पॉइंट के जो क्या होंगे कोऑर्डिनेट, तो M पॉइंट का है ये गया, x एक्सिस पहले चेक करते हैं, तो x एक्सिस पे क्या है -3, y एक्सिस चला ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे -3,0।